वेलकम दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि आपका एक्सेल डैशबोर्ड क्या होता है और एक्सेल डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सेल के कौन कौन से फीचर्स एंड टूल्स को यूज किया जाता है और एक्सेल डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जिन लोगों को एक्सेल डैशबोर्ड के बारे में पता है और वो एडवांस लेवल में इसको जानते हैं, वो लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर स्किप कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उनको लिए कंटिन्यू कर लीजिए। तो जनरली डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड आपकी एक तरह की रिपोर्ट ही होती है, बट हर रिपोर्ट को हम डैशबोर्ड नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा एक सिंगल डेटा के ऊपर बनाई जाती है। डैशबोर्ड आपका सिंगल डेटा के ऊपर नहीं बनाया जाता। अगर सपोज एक मैनेजर आपका ये जानना चाहते हैं कि मेरे किस रीजन में ग्रोथ हो रही है, किस रीजन में ग्रोथ नहीं हो रही है, कौन सी कैटेगरी मेरी ग्रो कर रही है, कौन सी कैटेगरी ओवर द टाइम कैसे ग्रो कर रही है, कौन सी कैटेगरी में मुझे ज्यादा पैसा लगाना है, कौन सी कैटेगरी में मुझे मार्केटिंग बजट ज्यादा लगाना है, कौन सी कैटेगरी जो है वो मेरी मुझे डिसकंटिन्यू करनी है, कौन सी कैटेगरी मुझे कंटिन्यू करनी है, ये सब आंसर्स आपको रिपोर्ट से नहीं मिलेंगे, ये सब आंसर्स आपको डैशबोर्ड से मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है, जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सिंगल डेटा सेट होता है। उन्हीं सिंगल डेटा सेट को आप कंपाइल करके विद द हेल्प ऑफ एक्सेल टूल्स आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, जिस डैशबोर्ड से आपको वो हर एक डेटा को रिफर करने की जरूरत नहीं है। एक कंसोलिडेटेड व्यू मिल जाता है आपको। उस कंसोलिडेटेड व्यू में आपको दिख जाएगा कि कौन सी मेरी कैटेगरी है जो ओवर द टाइम मुझे सेल्स दे रही है, कौन सा मेरा मैनेजर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मैनेजर है जिसको मुझे आपको पुश करना है परफॉर्मेंस के लिए, कौन से मेरे प्रोडक्ट हैं जिनको मुझे पुश करना है, कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है। ये सारे आंसर्स आपको डैशबोर्ड से मिलते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम जब डैशबोर्ड क्रिएट करने जाते हैं तो डैशबोर्ड को क्रिएट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमारे पास होने चाहिए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका पर्पस क्या है डैशबोर्ड का। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी पुश करनी है, कौन सी कैटेगरी आपको नीचे करनी है, कौन सी कैटेगरी ऊपर ले जानी है, किस कैटेगरी के ऊपर आप मार्केटिंग बजट रखना है, किस कैटेगरी के ऊपर मार्केटिंग बजट हटाना है। ये सब आपके पता होना चाहिए आपको डैशबोर्ड को क्रिएट करने से पहले। फिर आपको अपने डेटा सोर्स है वो डेटा सोर्स अच्छे से पता होना चाहिए कि डेटा सोर्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है डैशबोर्ड के अंदर, क्या उस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं उस डेटा सोर्स से और उस डेटा से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद आपको जो है इस डैशबोर्ड को यूज कौन करने वाला है, तो उससे भी काफी आइडिया लगेगा आपको कि डैशबोर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और या आप मैनेजमेंट को और इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि इस डेटा से मैं ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता हूँ या ये इन्फॉर्मेशन इससे मैं नहीं निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको ये पता होगा किस लेवल पे इसको यूज करने वाले हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं। दूसरी, ये डैशबोर्ड कितने फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ऑफिस का कौन सा वर्जन आप इसके ऊपर यूज करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑफिस के पुराने वर्जन में हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल हो, बट लेटेस्ट में वो आपकी अवेलेबल है। और या फिर आपको वो ऑप्शंस अवेलेबल ऐसे डायरेक्ट ना हो, आपको कोई कोड लिखना पड़े, वीबीए कोड वगैरह लिखना पड़े, तो हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अभी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट सेशन में रेज किए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या बनते हैं जिसपे हम ये डैशबोर्ड वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस डैशबोर्ड। हम लोग ये डैशबोर्ड का पर्पस क्या है इसको क्रिएट करने का। तो अगर आप देखें तो एबीसी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ये डैशबोर्ड इसलिए क्रिएट कराना चाहती है ताकि उनको ये पता चले कि ये जो आपकी स्टोर्स में वो जो सेल्स कर रहे हैं उसमें विच स्टोर इज परफॉर्मिंग वेल, और कौन सा स्टोर जो है नंबर 1 पे है, कौन सा स्टोर नंबर 2 पे है, और कितना परफॉर्म कर रहा है, और कितना उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, और उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। सिमिलरली स्टेट्स वर्सेस सेल्स में अगर देखें तो ये देखना चाहते हैं कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मंथली सेल्स के चार्ट की बात करें तो मंथली सेल्स के चार्ट में हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे जो 3 डिफरेंट स्टोर्स हैं उन 3 डिफरेंट स्टोर्स की मंथली किस तरह की परफॉर्मेंस है। सिमिलरली कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो कैटेगरी सेल्स हमें ये बताएगी कौन सी कैटेगरी जो है हमारी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कैटेगरी हमारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो अगर जो कैटेगरी हमारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इधर उनको मैनेजमेंट डिसीजन लेगा डिसकंटिन्यू करना है, या फिर को अगर कंटिन्यू करना है तो उनके ऊपर कोई मार्केटिंग बजट लगाना है या उनकी कोई किसी तरह के प्रमोशन पे लगाना है उनको। सिमिलरली मैनेजर के ऊपर अगर हम देखें तो मैनेजर सेल्स में एबीसी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को ये पता चलेगा कि मैनेजर कौन सा है जो हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन से मैनेजर हमारे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिनको पुश की जरूरत है। सिमिलरली बायर में अगर हम ये देखना है कि कौन से बायर हैं जो हमारा सबसे ज्यादा हम लोगों से परचेज कर रहे हैं, सो दैट अगर कोई प्रमोशन है या कोई गिफ्टिंग है या हम लोगों को गिफ्ट देने हैं तो वो हम लोग जो है वो इस बायर को हम लोग उसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से बायर है जिन लोगों को हमें टारगेट करना है, या कौन से बायर हैं जो हमारे कम सेल्स दे रहे हैं तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से परचेज करें, उनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा रीच कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हम लोग जो है एक एनालाइज करते हैं कि हमें डैशबोर्ड क्यों चाहिए।
अब मैं आ गया हूँ डेटा शीट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हमें ये देखना है कि हमारा डेटा जो है वो जो हमसे डेटा मांगा जा रहा है, जो हमसे डैशबोर्ड के अंदर डेटा जिस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है, क्या हमारा डेटा जो सोर्स डेटा है क्या हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं देखूं अगर मेरा सोर्स डेटा है तो वो मैं देखता हूँ यहाँ स्टोर वाइज और सेल्स वाइज इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। सेम वे स्टेट एंड सेल्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आई हैव द इन्फॉर्मेशन मैनेजर से लेके सेल्स की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। इस कैटेगरी वर्सेस सेल्स भी है, बायर वर्सेस सेल्स भी है। तो यही सेम इन्फॉर्मेशन हमारी जो है हमें पिक्चरल फॉर्म में डैशबोर्ड के ऊपर लेके जानी है। तो हम देखेंगे, हम इस तरह से अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है देन वी हैव टू फाइंड आउट द वे एंड मीन्स फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि ये डैशबोर्ड को यूज कौन करने वाला है। तो अगर हम उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि डैशबोर्ड को हमें पता है कि डैशबोर्ड को हमारा सीनियर मैनेजमेंट है हेडक्वार्टर में, वो इसको यूज करने वाले हैं। तो हम लोगों को डैशबोर्ड के काफी ऑप्शंस, काफी फीचर्स ये ध्यान में रख के डिजाइन करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इसकी डैशबोर्ड को अपडेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो डैशबोर्ड को अपडेट करने की फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये डेटा जिस तरह का ये डेटा है उसके हिसाब से डैशबोर्ड को अपडेट करने की फ्रीक्वेंसी मोस्ट लाइकली हमारी जो है वो वीकली और बाई मंथली तो नहीं रहने वाली है, कम से कम मंथली तो होगी या क्वार्टर वाइज होगी। एक क्वार्टर में हम ये अपडेट करेंगे या कम से कम इसको मंथ में अपडेट करेंगे या हो सकता है एक ईयर एंड पे हम इसको अपडेट करें डैशबोर्ड को। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि हमें कौन सा एक्सेल का वर्जन यूज करना है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमें एक्सेल के वर्जन में जो डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं हम लोगों को प्रोवाइड करने हैं क्या। जैसे अगर मैं देखूं जिसके अंदर मैंने मैप चार्ट यूज किया है, क्या मैप चार्ट मेरा जो एक्सेल का वर्जन में यूज कर रहा हूँ उसमें मैप चार्ट होता है कि नहीं होता है। अगर मैप चार्ट होता है तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ डैशबोर्ड में। अगर मैप चार्ट नहीं होता है तो मुझे अपने मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे पास या हम लोग जो एक्सेल का वर्जन जिसका हमने लाइसेंस बाय किया हुआ है उसके अंदर मैप चार्ट के ऑप्शन नहीं होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप डैशबोर्ड डिजाइन करने से पहले या अपने डैशबोर्ड को यूज बनाने से पहले, बिल्ड करने से पहले आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए सो दैट आपकी डैशबोर्ड की डिजाइनिंग आप उसके बाद आप डैशबोर्ड की डिजाइनिंग शुरू कर सकें और डैशबोर्ड की डिजाइनिंग में आप उन सारे इनपुट्स को यूज कर सकें। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस, फीचर्स एक्सेल के यूज करने वाले हैं। तो एक्सेल में हम लोग जो यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे पाइवेट टेबल्स, पाइवेट चार्ट्स एंड स्लाइसर्स। क्योंकि आप डैशबोर्ड देखें तो डैशबोर्ड के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ पाइवेट चार्ट्स यूज किए हैं और पाइवेट चार्ट्स का इनपुट हमेशा पाइवेट टेबल से आएगा और हम लोगों ने वहां पर स्लाइसर यूज किए हैं एज अ सिलेक्शन मोड और एज अ सिलेक्शन मेथड। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहां पर चलकर देखते हैं कि पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर और इस एक्सेल शीट के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस डेटा से, जो डेटा हम लोगों ने लास्ट सेक्शन के अंदर देखा है, वह इस डेटा को यूज करके हम लोग कैसे पाइवेट चार्ट्स और पाइवेट टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो इस डेटा में हम लोग पाइवेट चार्ट और पाइवेट टेबल में जाने से पहले एक काम करते हैं, इस डेटा को हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे अपना डेटा सेलेक्ट करना है और डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ, इसमें आप कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो वो बोलेगा क्रिएट टेबल एंड वो डेटा को पूरा सिलेक्ट करेगा और डेटा में बताना पड़ेगा माय टेबल्स हैज हेडर्स। आपने बोला यस माय टेबल हैज हेडर, मैं बोलता हूँ हाँ मेरे टेबल में हेडर है और मैं बोलता हूँ ओके। जैसे मैं इसको टेबल ओके करूंगा तो आपका डेटा जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट होकर टेबल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। और इस टेबल फॉर्मेट में आप क्या है कि इसमें आप चाहे तो डिफरेंट कलर से भी इसको फिल कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रहा है उसी में रहने देता हूँ और एक काम और करता हूँ, मैं इस टेबल का नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ सेल्स। तो मैंने बोला ये सेल्स डेटा टेबल है। इससे होता क्या है कि अगर मैं डेटा टेबल का नाम यहाँ दे देता हूँ तो टेबल का नाम देने के बाद अब मैं इस टेबल को, इस डेटा को जहां चाहे रिफर कर सकता हूं और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे टेबल में कितने रोज हैं। अब मैं जब भी टेबल के नाम से इसको रिफर करूंगा तो जितने रोज चाहे उसमें 50 रोज है या 50,000 रोज है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी रोज होंगे टेबल के नाम से रिफर करने से वो आपका सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब हम इसके अंदर पाइवेट टेबल इंसर्ट करके देखते हैं। इसमें आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए और जाइए इंसर्ट के ऊपर और इंसर्ट के ऊपर है आपका पाइवेट टेबल ऑप्शन है। पाइवेट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पाइवेट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो देखिए टेबल और टेबल और रेंज में उसने ऑलरेडी सेल्स डेटा पिक कर लिया है। तो आप ये आपको यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा टेबल में डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो अब वो टेबल के नाम से पिक कर रहा है। टेबल में वही मैंने बोला कि 50 डेटा है या 50,000 रोज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और कहाँ इंसर्ट करेगा प्राइवेट टेबल को, ये न्यू वर्कशीट में, और उसको क्लिक कीजिए ओके। जैसे ही इसने आपने क्लिक किया तो आप ये नई वर्कशीट के अंदर आ गए हैं।
तो गाइस, अगर आप लोगों ने पाइवेट टेबल भी नहीं सीखा है और पाइवेट चार्ट भी नहीं सीखा है पहले, तो भी आपको आई थिंक मैं इतना यहाँ करा दूंगा कि आप पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्टेट वर्सेस, सॉरी, हमें पहला चार्ट क्रिएट करना है स्टोर वर्सेस सेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोर, यहाँ से देखिए आपकी जो फील्ड है वो आ गई है स्टोर फील्ड। इससे पहले हम एक काम करते हैं, इस पाइवेट टेबल का नाम दे देते हैं, क्योंकि अभी नाम आ रहा है पाइवेट टेबल 10। अब पाइवेट टेबल का अगर नाम आप दे देते हैं तो वही सेम जो कॉन्सेप्ट डेटा के ऊपर, आई मीन टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाइवेट टेबल के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो हम इसका पहले नाम दे देते हैं, इन प्लेस ऑफ पाइवेट टेबल 10 हम इसको नाम दे देते हैं, बिकॉज हमें क्रिएट करनी है स्टोर सेल्स। तो हमने इसका नाम दे दिया। अब हम जहां भी इस टेबल को रिफर करना चाहेंगे तो इस टेबल का रेफरेंस हम लोग जो है इसके नाम से दे सकते हैं। दैट्स फाइन। ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस नेम हैज कम एज स्टोर सेल्स। अब हम लोग पहला हमें लेना है कि हमारे सारे स्टोर्स आ जाएं और उनकी सेल्स आ जाए और उनका टोटल आ जाए। तो हमें क्या करना है, पहला हमें बनाना है स्टोर वर्सेस सेल। तो ये हमारे स्टोर्स आ गए और सेल्स हमारा जो लास्ट कॉलम है उसको हम लोग वैल्यूज में ले लेते हैं। और वैल्यूज में देखिए सम और सेल्स पूछ रहा है आपका, ये तो कितनी, अगर मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल इन अमाउंट कितनी हुई है, तो मैं यहाँ सम लूंगा। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर, इसको मैं सपोज वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर काउंट कर देता हूँ इसको मैं। तो काउंट करने से आप देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स बता रहा है। तो हम तो दोनों डेटा ले लेते हैं और दोनों डेटा को हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ पे ज्यादा आए हैं और वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा है और अमाउंट वहां कहाँ पे ज्यादा आया है। तो हम लोग पहला जो है हम लोग लेते हैं काउंट ऑफ सेल्स के हिसाब से। तो हम इस काउंट ऑफ सेल्स के हिसाब से एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। और वो चार्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइवेट टेबल एनालाइज जैसे आपका ये आ रहा है, यहाँ पर आप पाइवेट चार्ट पे जा सकते हैं। जैसे आप पाइवेट चार्ट पे जाएंगे तो इसने एक रिकमेंडेड पाइवेट चार्ट आपको दिखा दिया, बट हमें ये पाइवेट चार्ट जो है वो बार वाला नहीं चाहिए, हमें ये डोनट चाहिए। तो हम लोग पाई देख लेते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर आप देखेंगे जाके तो पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप के पाई चार्ट दिखाए जाते हैं। उसमें एक लास्ट ऑप्शन होता है, दैट इज डोनट पाई चार्ट। डोनट पाई चार्ट पे आप क्लिक कीजिए तो आपका प्रॉपर ऐसे डोनट बन के आ जाएगा अलॉन्ग विद द लीजेंस। ओके, ये आपका चार्ट बन के आ गया है। लेकिन मुझे इस चार्ट के अंदर ये सब फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। आपने देखा होगा जो हमने यूज किया था अपने डैशबोर्ड के अंदर, उसके अंदर ये सब फॉर्मेटिंग नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए आप और राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट कीजिए। तो जितने बटन थे आपके सब इसके ऊपर हाइड हो गए हैं। मुझे लेजेंड्स भी नहीं चाहिए, बिकॉज लेजेंड्स मैं आपका अलग से लगाऊंगा। तो लेजेंड्स भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और मुझे इसका ये ऊपर जो है चार्ट का टाइटल भी नहीं चाहिए, इस टाइटल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और चार्ट को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ये मेरा चार्ट आ गया है। इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर इसका शीट का नाम हम दे देते हैं जो दैट हमें बाद में रिफर करने में आसानी रहे, स्टोर सेल्स। और इसको मैं लिख देता हूं अमाउंट, स्टोर सेल्स अमाउंट। फाइन। अब दूसरी हमें बनानी है, जो दूसरा चार्ट हमें बनाना है वो बनाना है स्टोर सेल्स इन काउंट। अभी हमें एक अमाउंट का चार्ट बनाना है सेम ऐसे ही। तो अमाउंट का चार्ट बनाने के लिए भी हमें एक टेबल चाहिए। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम दोबारा से यहाँ डेटा में जाएं और दोबारा से टेबल और दोबारा से प्राइवेट टेबल इंसर्ट करें। इन प्लेस ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं जो हमारे अभी आया है, सो दैट हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा दो अक्रॉस डिफरेंट चार्ट्स, राइट। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके इसको जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपकी एक डिफरेंट शीट बन जाएगी अलॉन्ग विद द सेम डेटा, सेम फॉर्मेटिंग, एवरीथिंग। ये आपकी दूसरी शीट आ गई है। इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज करके इसको हम कर देते हैं अमाउंट। ओके, ये चार्ट हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज ये चार्ट काउंट के हिसाब से है और हमें यहाँ पर ये काउंट में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ये चार्ट जो है वो किसमें चाहिए, अमाउंट में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज में काउंट ऑफ सेल्स में की बजाय यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सम एंड से ओके। अब आप ये सम जो आ रहा है आपका ये 0.29 0.39, मैं चाहता हूँ कि सम जो है वो पूरा होल नंबर में आए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और इस पे जाइए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर है नंबर फॉर्मेट। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आ रहा है नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट में आप क्लिक करेंगे और नंबर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद गो टू दिस नंबर और नंबर में आप इसको डेसिमल प्लेसेस 0 कर दीजिए एंड से ओके एंड से ओके।
देखिए यहाँ पर वो डेसिमल में जो नंबर प्लेसेस आ रहे थे वो आपके चले गए। अब मैं इसके ऊपर एक चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अगेन मैं जाता हूँ पाइवेट टेबल एनालाइजर में, ऑन पाइवेट चार्ट में मैं अगेन आई विल गो टू पाई चार्ट, और पाई चार्ट में आई विल गो टू डोनट, एंड डोनट के अंदर आई विल से ओके। ये देखिए आप डोनट बन के आ गया। मैं फिर से वही इसके जितने बटन हैं उनको सबको हाइड कर देता हूँ। लेजेंड्स में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसका चार्ट का टाइटल भी हटा देता हूँ, और इसको साइज को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। फाइन। तो ये हमारे दो चार्ट बन के आ गए, एक सेल्स स्टोर सेल्स वर्सेस काउंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड स्टोर सेल्स इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट। हमें तीसरा चार्ट बनाना है अब आपका एक कैटेगरी सेल्स का बनाना है हमें। तो हम इसी को डेटा को फिर से कॉपी करते हैं, कैटेगरी सेल्स। इस चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, और ये देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैटेगरी तो इन प्लेस ऑफ स्टोर्स, यहाँ ये जो मेरा कॉलम में स्टोर्स आ रहा है, रो में जो ये स्टोर्स आ रहे हैं, इनकी जगह पे मुझे कैटेगरी चाहिए। तो मैं स्टोर्स को यहाँ से ऐसे पिक करके ऐसे जैसे बाहर ले जाके छोड़ूंगा, तो अभी देखिए क्रॉस का साइन आ गया, ये क्रॉस साइन आ गया रेड कलर के साथ। इसके साथ में जैसे इसको करूंगा तो ये स्टोर्स चला जाएगा, यहाँ से स्टोर्स रो से चला गया, और यहाँ से देखिए डेटा से चला गया है। अब मैं यहाँ पर क्या लाता हूँ, यहाँ कैटेगरी ले आता हूँ, ये मेरा कैटेगरी आ गया। तो आप कैटेगरी में देखेंगे तो मेरी कैटेगरीज आ गई हैं, और ये उनका सम ऑफ सेल्स आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी में भी अगेन, अब इस कैटेगरी में हम लोग पाई चार्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें हमें कोई डिफरेंट टाइप का चार्ट लेना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं हमें कौन सा चार्ट हमने लिया हुआ था। डैशबोर्ड में हमने कैटेगरी में ये चार्ट लिया है, बार चार्ट लिया है, तो हम यहाँ पर भी बार चार्ट लेते हैं। पाइवेट टेबल एनालाइजर में जाते हैं, पाइवेट चार्ट में आप जो है ये बार चार्ट ले लेते हैं। विल क्रिएट अ बार चार्ट लाइक दिस। अच्छा, हमने कैटेगरी जो है वो स्टोर वाइज, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कैटेगरी जो लिया है, अगर हम देखें यहाँ कैटेगरी हमने जो है वो स्टोर वाइज लिया है, तो हम स्टोर वाइज ले लेते हैं यहाँ पर भी। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें स्टोर्स भी चाहिए, एक्सेसरीज, सम ऑफ सेल्स, स्टोर वाइज भी चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है जो आपके स्टोर्स हैं उनको आप कहाँ कीजिए, वो स्टोर्स कॉलम में आ जाएंगे, आप कॉलम में ड्रॉप कर दीजिए। तो ये देखिए आपके स्टोर वाइज आपका सेल्स का डेटा आ गया है। तो हम इसके ऊपर अगर वो पाइवेट चार्ट बनाते हैं अब, तो ये पाइवेट चार्ट और ये हम बार चार्ट ले लेते हैं। ये देखिए उस तरह बार चार्ट बन के आ गया आपका, से ओके। और हम लोग फिर से वही अपने जितने हमने लीजेंड्स बनाए हैं, जो अपने बटन्स हैं आपके, बटन्स को हम डिलीट कर देते हैं और लीजेंड्स को। एंड इसमें एक काम और करते हैं, इसमें आप देखिए ये ना ये बार आ रहे हैं पीछे, बार मतलब ये लाइंस आ रही हैं आपके पीछे, ग्रिड्स आ रही हैं। इन ग्रिड्स को भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ग्रिड्स को आप क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कीजिए, तो डिलीट हो जाएंगे आपकी। अच्छा, दूसरे ये ना मैं चाहता हूँ कि ये आपका बहुत नंबर जो है ना काफी बड़ा आ रहा है, ये इस नंबर को मैं चाहता हूँ कि ये नंबर थोड़ा थाउजेंड्स के टर्म्स में आए या मिलियंस के टर्म्स में आए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, इसको क्लिक कीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सेस, और फॉर्मेट एक्सेस में जाकर आप ये देखिए यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम एंड मेजर एंड माइनर। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरा 40,000 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो पहली बात तो मैं इसको मैक्सिमम को 4 कर देता हूँ। तो ये देखिए अपने आप एडजस्ट हो गया है अकॉर्डिंगली चार्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेरा डेटा आ रहा है मैं यही चाहता हूँ कि ये इतने लंबी सीरीज में आए। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले यूनिट्स में अब मैं चेंज कर देता हूँ। डिस्प्ले यूनिट्स में लेट्स से मैं कर देता हूँ उसको थाउजेंड्स में, एंड ये मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मैं अपने लीजेंड्स में यूज कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए ये चेंज हो गया है। तो ये आप अपने लीजेंड्स में ऊपर यूज कर सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ डेटा शो किया गया वो थाउजेंड्स में शो किया गया है। एक चीज और है कि मैं डेटा चाहता हूँ कि इसमें मेरा जो डेटा आ रहा है ये डेटा मेरा सॉर्टेड आए। तो उसके लिए क्या कीजिए, ग्रैंड टोटल पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और सॉर्ट। ये देखिए आपका डेटा सॉर्ट होके आ गया है। सो आई थिंक फाइन। अभी हमारा ये चार्ट कैटेगरी वर्सेस सेल्स का भी बन गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं हमारा क्या बनाना है हमें। नेक्स्ट चार्ट हम लोग बना लेते हैं लेट्स से बायर वर्सेस सेल्स का। इसी डेटा को हम फिर से कॉपी करते हैं दूसरी शीट के अंदर और बायर वर्सेस सेल्स का डेटा बना लेते हैं इस बार। इसको हम बंद कर देते हैं फॉर्मेट शेप को। और बायर वर्सेस सेल्स के लिए मुझे ये स्टोर वर्सेस बनाया था मैंने, तो स्टोर्स को ले जाके बाहर मैं डिलीट कर देता हूँ। इस चार्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं बायर्स लेके आ जाता हूँ और कैटेगरी में मैं बायर में आपके रो में ले आता हूँ और स्टोर में आपके कॉलम में ले आता हूँ। तो अब मुझे ये प्रॉपर पता चल गया कि मेरे स्टोर से कौन कौन से बायर जुड़े हुए हैं और उन्होंने कितनी परचेज की है। तो अगर मुझे ये डेटा निकालना है तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं इसमें बोलता हूँ बायर सेल्स। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग ये भी देखते चलते हैं साथ साथ कि हमारे इन पर्टिकुलर चार्ट का या पर्टिकुलर टेबल का या पर्टिकुलर डेटा जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस के हिसाब से बिकॉज वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये स्टोर वर्सेस सेल्स है, अगर मुझे ये देखना है कि मेरा स्टोर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टोर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो मैं इस चार्ट से देख के पता कर सकता हूँ। और कौन सा चार्ट स्टोर मेरा नंबर 1 पे, कौन सा मेरा नंबर 2 पे, कौन सा नंबर 3 पे, वो मैं इस चार्ट से देख के पता कर सकता हूँ। सेम वे मेरा स्टोर ऐसा कौन सा है जो आपका जो है ऑर्डर और वर्सेस, अगर मैं देखना है कि काउंट ऑर्डर किस पे ज्यादा आ रहे हैं और किसके पास अमाउंट ज्यादा आ रहा है, वो मैं यहाँ से इन दोनों चार्ट को कंपेयर करूंगा अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस स्टोर के पास ज्यादा आ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम सबसे ज्यादा, अमाउंट सबसे ज्यादा इसके पास पर्टिकुलर स्टोर के पास आ रहा है। तो वो मैं इन दोनों चार्ट से देख के पता कर सकता हूँ। कैटेगरी वर्सेस सेल, अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी कौन सी 3 कैटेगरी है, कौन सी 5 कैटेगरी है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है, या मैं इसको इस तरह भी ले सकता हूँ कि मैनेजमेंट को सपोज ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, सो दैट उनके ऊपर मार्केटिंग बजट बढ़ाया जाए। तो वो मैं इस चार्ट से पता कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे कोई कैंपेन चलानी है, कोई गिफ्ट आइटम्स की कैंपेन, गिफ्ट आइटम्स देने हैं अपने बायर्स को, तो मैं इससे पता लगाऊंगा कि मेरा सबसे ज्यादा परचेज कौन से बायर ने की है, उसके हिसाब से मैं आपके गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट हम लोग यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। इसको आप ग्रैंड टोटल के ऊपर क्लिक कीजिए और पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए और पाइवट चार्ट पिक कीजिए। अब इसमें चाहे तो आप ये बार वाला चार्ट ले सकते हैं, बट मेरा प्रेफरेबल हमेशा ये रहता है कि मैं एक क्लस्टर्ड बार वाला चार्ट लेता हूँ। क्लस्टर्ड बार वाले चार्ट में आई विल से ओके, और इसको मैं इसमें अगेन वही अपना सेम कॉन्सेप्ट कि हम लोग इसके सारी फील्ड्स हटा देते हैं, इसके हम जो है ये लीजेंस भी हटा देते हैं, और इसकी हम जो ये आपकी बार के पीछे ग्रिड आ रही है ये भी हटा देते हैं। और जो हमने पिछली बार किया था कि हम ये जो एक्सेस आ रहा है आपका, इस एक्सेस को भी फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सेस पे जाइए और फॉर्मेट एक्सेस पे जाके ये 5 की जगह पे आप इसको 4 कर दीजिए। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछले उसमें कि 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 50,000 में कोई वैल्यू नहीं जा रही है, इसलिए 4 कर दिया है। और ये हम नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी दिखाई दे यहाँ पर आपके एक्सेस के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले यूनिट को थाउजेंड्स में कर देते हैं। और थाउजेंड्स लेकिन लिखा हुआ जो आ रहा है, हम नहीं चाहते हैं थाउजेंड्स लिखा हुआ आए, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपका थाउजेंड्स लिखा हुआ नहीं आएगा। फाइन। सो आप देख सकते हैं कि आपका ये, अगर आप देखें तो अब आपका चार्ट जो है वो काफी सिमिलर आ गया है जैसा आपका डैशबोर्ड के अंदर हमें चाहिए। अच्छा, अभी डेटा पे चलते हैं, देखते हैं और क्या डेटा क्रिएट किया जा सकता है। अब हमने बायर भी कर लिया, कैटेगरी भी कर लिया, मैनेजर वाइज डेटा हमें चाहिए था। ओके, तो हम क्या करेंगे, वापस इसमें आइए, कंट्रोल से इसको पिक कीजिए और एक कॉपी क्रिएट कीजिए और कॉपी में मैनेजर सेल्स कर लेते हैं। और मैनेजर सेल्स में हम ये फॉर्मेट शेप को बंद कर देते हैं, और फॉर्मेट शेप को बंद करने के बाद ये डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। चार्ट को हमने डिलीट कर दिया है और हमें अब ये बायर की जगह मैनेजर चाहिए, तो बायर को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और हम लोग यहाँ पर मैनेजर को इन करा देते हैं रोज में। ये देखिए, ये मैनेजर के वाया मैनेजर आपके पास ये डेटा आ गया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से हमें डेटा चार्ट बनाना है, फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके पाइवट एनालाइज एंड पाइवट चार्ट। और पाइवट चार्ट में आप चाहे तो ऐसा भी डेटा बना सकते हैं, बट मैंने बताया है मेरा फेवरेट हमेशा बार रहता है, तो मैं बार की टाइप में बनाऊंगा। तो मैं बार के फॉर्म में आपका ये डेटा क्रिएट कर ले रहा हूं। I'll say, and in this again we will hide our buttons, we'll remove our legends, and we will remove these lines as well, and we will format the axis. In the axis format अभी आप देखिए 3 के आसपास आ रहा है, तो मैं इसको 2.5 कर लेते हैं इस बार 2, और ये 5 कर लेते हैं। एंड ये मैं कर देता हूँ डिस्प्ले यूनिट्स जो है आपकी वो थाउजेंड्स में कर देता हूँ, बट मुझे थाउजेंड्स नीचे लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ।
तो देखिए आपका ये चार्ट आ गया है, बट इस चार्ट में अभी भी एक छोटी सी कमी मुझे दिखाई दे रही है, वो भी हम दूर कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें सॉर्टेड चाहिए, तो इस पे आइए और ग्रैंड टोटल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। ग्रैंड टोटल पे राइट क्लिक किया आपने, सॉर्ट पे जाइए, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड यू कैन सी दैट योर डेटा हैज कम, and you can see that Ram Saxena is the guy who has or Ram Saxena is the manager who has performed best. Now let's go back to data and let's see what else we can create out of this. Okay, let's see, we have the chart managers, buyers, category. Buyers we have, category we have, manager we have, country is India always, postal code no, we don't want to create. Okay, we want to create a chart for store also we have created. Last chart we are going to create is for state, that is a map chart we are going to create. Okay, let's go to manager sales, create a copy of this, and in this we'll say state sales. Let's remove this chart, and this time let's remove this, close this format shape, and this time we don't want manager, we want state. So state wise we want that data. Now if you want state wise data, so and you know why we want to know the state wise sales, because we want to see that which particular state of our retail stores are performing better than others. मतलब हम इसलिए चाहिए कि हमें ये पता करना है कि हमारे कौन सा स्टेट में कौन से स्टोर्स हैं जो दूसरों से, और कौन से स्टेट्स में हम लोग हमारे स्टोर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट बाकी स्टेट्स में जहाँ पर हमारे स्टोर्स हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम उनमें क्या कर सकते हैं, उनमें मार्केटिंग बजट बढ़ा सकते हैं, वहाँ से मैनेजर्स की मीटिंग कॉल कर सकते हैं और उनसे बैठकर बात की जा सकती है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग उन स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट्स रोज में लेते हैं, और ये देखिए स्टेट वाइज आपकी सेल आ गई है। अब इसके ऊपर हमें डेटा जो चार्ट बनाना है वो बनाना मैप वाला चार्ट। अब मैप वाले चार्ट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कि मैप वाले चार्ट में क्या प्रॉब्लम। अगर आप जाएंगे और यहाँ पर जाइए पाइवेट चार्ट, और पाइवेट चार्ट में आपका होता है, ये होता है मैप चार्ट। अब अगर मैप चार्ट पे आप क्रिएट करेंगे तो ये बोलता है फील्ड मैप, यू कैन नॉट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डेटा इनसाइड ए पाइवेट टेबल। आई डोंट नो व्हाई, बट माइक्रोसॉफ्ट हैज डिजाइन्ड दिस map chart in a way that map chart cannot be created on a pivot table. So what we have to do is let's take this data out from the pivot table first. हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और सपोज इस डेटा को हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इसको ध्यान रखिएगा पेस्ट करते टाइम आपको पेस्ट स्पेशल करना है, राइट। पाइवेट टेबल इसके साथ नहीं आनी चाहिए। और अब हमारा रो लेबल्स जो है हम इसको कर लेते हैं स्टेट, और इसको हम कर लेते हैं सम। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मैप क्रिएट करते हैं, ये मैप जो है बिंग के ऊपर आपका डेटा जाता है, और बिंग जो होता है वो आपका डेटा को स्टेट को, मतलब आपका जो डेटा है वो स्टेट्स की फॉर्म में जो है वो स्टेट्स के पूरे नाम रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके लिए आपको उनके शॉर्ट फॉर्म देने पड़ेंगे। वो मैं शॉर्ट फॉर्म आपको अभी दे के दिखाता हूँ कि वो शॉर्ट फॉर्म क्या देने पड़ते हैं। थोड़ा हम इसको ऊपर ले आते हैं। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली को DL दे दीजिए, गुजरात को GJ दे दीजिए, हरियाणा को HR दे दीजिए, महाराष्ट्र को MH दे दीजिए, पंजाब को PB दे दीजिए, राजस्थान को RJ दे दीजिए, उत्तर प्रदेश को UP दे दीजिए, उत्तराखंड को UK दे दीजिए। फाइन, ये आपका डेटा आ गया है और ये स्टेट के नाम्स आ गए हैं। इनको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप इंसर्ट और यहाँ पर जाइए रिकमेंडेड चार्ट्स, और रिकमेंडेड चार्ट में अपने आप देखिए यहाँ पर आपको इसने एक मैप चार्ट दिखा रहा है। ये तो मैं इस मैप चार्ट पे क्लिक करता हूँ, एनाल से ओके, तो ये आपका चार्ट बन के आ गया है। और आप देखिए इंडिया के मैप के ऊपर ये अलग अलग आपको कलर्स में डिपिक्ट कर रहा है कहाँ कहाँ आपके स्टोर्स हैं, और जहाँ डायरेक्ट आपकी जो दिखा रहा है वहां पर इसका मतलब सेल काफी ज्यादा है, जहाँ ये दिखा रहा है वहां पे वॉल्यूम के हिसाब से सेल आपकी कम है। तो हम इस चार्ट को भी वही फॉर्मेट कर लेते हैं। इस चार्ट में से लेजेंड्स हम हटा देते हैं, चार्ट का टाइटल हम हटा देते हैं यहाँ से, और ये नहीं जाएगा बिकॉज ये पावर्ड बाय बिंग, मैंने आपको बोला था ये बिंग से यूज करते हैं, तो बिंग यूज करेंगे और ये आपका नहीं जाएगा। तो हम इसको चार्ट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। फाइन, सो हमारा ये मैप भी आ गया। मैप में भी आप अगर चाहें तो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली हमें जाके ये फॉर्मेटिंग हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो वैसे मैप के डिफरेंट फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चार्ट ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं,
ऐसा ले सकते हैं चार्ट, कुछ ऐसा ले सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं चार्ट, बट हमें नहीं चाहिए। हमें जो आपका जो एक नॉर्मल फॉर्मेट है हमारा, हम वही फॉर्मेट रखें। लीजेंड फिर से आ गया, इस लीजेंड को डिलीट। तो ये हमारा चार्ट हम एज इट इज रखें। अभी एक चार्ट हमारा और रहता है इसमें, वो हम एक चार्ट और बना लेते हैं। इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और मंथली सेल्स का चार्ट और बना लेते हैं। तो इसको हम नाम रख लेते हैं मंथली सेल्स। और मंथली सेल्स के लिए हम लोग ये डेटा चार्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये डेटा भी हम यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज ये डेटा हमारा पिछले चार्ट से आ रहा है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट लेके आ जाते हैं। और फील्ड लिस्ट से हम लोग क्या करना है कि मंथली डेटा का चार्ट बनाना है हमें स्टोर वाइज। तो हम पहले तो इसको हटा देते हैं और डेट हमें चाहिए होगी रोज में, तो हम डेट को रोज में लेके आ जाते हैं। और मंथली सम आपका आ गया है, हमें स्टोर और चाहिए तो स्टोर्स को हम कॉलम में ले लेते हैं। तो ये हमारा मंथली डेटा आ गया है, बट ये देखिए आप ईयर वाइज इसने इसको ग्रुप कर दिया है ऑलरेडी। ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इसको ईयर वाइज ग्रुप कर दिया है। बट इसमें अगर आप देखेंगे इसमें एक इशू है, इसमें ये क्वार्टर वाइज भी दिखा रहा है और हमें क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईयर एंड, हमें ये डेटा सिर्फ ईयर एंड मंथ्स वाइज चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वार्टर को रिमूव कर देते हैं। जैसे इसमें क्वार्टर को रिमूव करेंगे आप देखिए ये डेट, ईयर, मंथ एंड स्टोर वाइज आपका डेटा आ गया है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसका हम चार्ट डिजाइन कर लेते हैं, पाइवट चार्ट। और इसमें हम पाइवट चार्ट ये नहीं बनाते हैं, इसमें पाइवट चार्ट हम लोग बनाएंगे लाइन, बिकॉज उसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी आएगी। तो हम लाइन वाला चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए लाइन चार्ट आ गया है। और हम लोग वही जो काम हम हमेशा करते आए हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन्स, और यहाँ से आप ये इसके लीजेंड्स भी हटा दीजिए। लीजेंड्स हम लोग अलग से लगाएंगे। ये आपके नीचे ईयर एंड मंथ्स आ गए हैं। और हम एक बार अपने एक्सेस को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे और फॉर्मेट एक्सेस पे जाके ये तो ठीक आ रहा है, सिर्फ मैं इसको थाउजेंड्स कर देता हूँ, थाउजेंड्स, एंड मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये आपका फॉर्मेट होके आ गया है। तो ये हमारा लास्ट चार्ट है। होपफुली हमारे पास सभी तरह का डेटा भी आ गया है। अगर देखा जाए तो हमारे पास सारे चार्ट्स आ गए हैं। सेल्स के बायर के साथ आ गया, कैटेगरी के साथ आ गया, मैनेजर के साथ आ गया है, और स्टेट के साथ आ गया, और स्टोर के साथ आ गया है। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड को डिजाइन कैसे करना है। तो गाइज देख लेते हैं, लास्ट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट पिवट टेबल्स एंड डिफरेंट पिवट चार्ट्स क्रिएट किए थे। और इसके अंदर हम लोग जो है उन पिवट चार्ट्स और पिवट टेबल की मदद से ये डैशबोर्ड बनाएंगे। और इस डैशबोर्ड को हम लोग पहले डिजाइन करते हैं, फिर उसके अंदर ये कैसे हम लोगों ने ये चार्ट प्लेस किए हैं मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। आप भी मेरे साथ में करते जाइएगा तो आपको काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये ऐसे गुड लुकिंग डैशबोर्ड क्रिएट किया जाएगा एक्सेल के अंदर। अच्छा, दूसरे इसमें एक और एक चीज आप देख सकते हैं कि एक्सेल में अगर आप देखें तो आपका एक्सेल ये एक्सेल जैसा नहीं लग रहा है, बिकॉज इसमें ना कोई वर्टिकल बार आ रहा है, ना कोई स्क्रॉल बार आ रही है, ना कोई इसमें आपके मेन्यू आ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने वो सारा कुछ गायब किया है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस सेक्शन के अंदर एंड में करके दिखाता हूँ। तो ये सेक्शन एंड तक देखते रहिए, आपको ये पूरा डैशबोर्ड डिजाइन करना आ जाएगा और आपको ये कैसे उन ऑप्शंस को हटाना है और कैसे एक्सेल को एक डिफरेंट लुक एंड फील देना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, हम लोग आ जाते हैं अपनी डेटा के अंदर और शीट के अंदर और वर्कबुक के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स क्रिएट किए थे। ये देखें तो आप वही वर्कबुक है जिसके अंदर हमने डिफरेंट पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट क्रिएट किए थे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक यहाँ पर एक शीट एंटर कर लेते हैं और हम इसको रीनेम कर लेते हैं डैशबोर्ड। ओके, अब हम डैशबोर्ड को, जो अपना सैंपल डैशबोर्ड उसको देखते जाएंगे और मैं आपको बताता जाता हूँ कि उस सैंपल डैशबोर्ड को आप यहाँ पर कैसे इस शीट के अंदर डिजाइन करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने क्या काम किया है कि हमने जितने भी हमारे पास ये चार्ट्स थे, जो हमने डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट किए हैं, इन चार्ट्स को बार बार मुझे आगे पीछे रिफर ना करना पड़े, तो मैंने क्या किया है कि वो सारे के सारे चार्ट्स मैंने एक इस शीट के अंदर कॉपी कर लिए हैं, सो दैट सारे चार्ट मुझे एक जगह पे मिल जाएंगे और मुझे बार बार डिफरेंट शीट्स के ऊपर टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ेगा। इस शीट को मैं डैशबोर्ड के साथ रख लेता हूँ और डैशबोर्ड को इसके साथ कर लेता हूँ।
और इस शीट से अब मैं डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं। तो डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आप डैशबोर्ड में देखिए, जो आपका डैशबोर्ड बना हुआ है, इस डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ कोई कलर नहीं आ रहा है। तो हमें पहले तो ये चीज़ देखनी है कि पहले हम लोग ये चीज़ कैसे करते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड में ना कोई लाइन है, ना ग्रेड भी हट गया है और कलर भी पूरे शीट का ग्रे आ रहा है। तो डैशबोर्ड में चलते हैं और इसके लिए क्या करना होता है, आपको पूरा शीट ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप होम में जाइए, फिल कलर में जाइए और फिल कलर में जो भी कलर आपको बैकग्राउंड शीट्स के ऊपर देना है वो पूरी शीट के ऊपर फिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे पूरी शीट का कलर अभी गायब हो गया है। तो ये आप लोग इस तरीके से करके इस काम को कर सकते हैं। अब हम लोगों को देखिए फिर डैशबोर्ड में दूसरा कुछ क्या है कि डैशबोर्ड में हमारा पीछे एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग बैकग्राउंड कलर को भी डिजाइन कर लेते हैं। चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर और थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये फिट नहीं आएगा। तो हम लोग ने थोड़ा साइज छोटा कर लिया है और साइज छोटा करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको, पहली बात तो आप डैशबोर्ड का जो बैकग्राउंड है उसको आप बना लीजिए पूरा। मैं कुछ ऐसे डिजाइन कर लेता हूँ डैशबोर्ड का बैकग्राउंड। ओके, और इसके लिए आप क्या कीजिए कि फिर से होम में जाइए और इसके अंदर आप कलर फिल कर दीजिए, वही अपना जो ब्लू आपका वहां पर कलर फिल किया हुआ है, ब्लू कलर फिल कर दीजिए। और इसमें यहाँ पर जो होता है बॉर्डर के अंदर आपका एक होता है थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर आप यहाँ पर लगा दीजिए। अच्छा, थिक आउटसाइड बॉर्डर में आप चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जो बॉर्डर लिया है वो रेड कलर का लिया है और लाइन कलर जो है वो वैसे बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक आता है, बट मैंने इसको रेड चेंज किया हुआ है। और जो लाइन की थिकनेस है वो मैक्सिमम जो सकती है वो मैक्सिमम थिकनेस ली हुई, तो आप भी चेंज कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये आपका ऐसे आ गया है। ये हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड बना लिया है डैशबोर्ड का। तो ये डैशबोर्ड का बैकग्राउंड हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है। अब हमें डैशबोर्ड के डिफरेंट ये सेक्शंस डिजाइन करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सेक्शन डिजाइन करके दिखाता हूँ, बाकी हम यहाँ से फिर कॉपी कर लेंगे। इसके लिए आप होम में जाइए और रादर इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशन में शेप्स, और शेप्स में आप ये यहाँ से एक शेप पिक कर लीजिए और ऐसे करके इसको आप यहाँ पर ड्रैग कीजिए। और ड्रैग करने के बाद आप इसी में जाइए, शेप फॉर्मेट में जाइए और शेप फॉर्मेट में आपके ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जहाँ से आप डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर जो कलर फिल किया हुआ है वो ग्रीन कलर फिल किया हुआ है, राइट। तो हम लोग ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, समथिंग लाइक दिस एंड देन यू कैन राइट ऑन दिस, बट राइट इसको हम लोग थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं अपना टेक्स्ट का। लेट मी टेक 32 and let me start writing it, ABC Retail Private Limited। और जो लीजेंड है वो लीजेंड हम लोग बाद में लगा लेंगे, यहाँ पर लीजेंड में कोई इशू नहीं है, लीजेंड हम लोग बाद में डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट सेक्शन का डिजाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा ये स्लाइसर वाला है सेक्शन। स्लाइसर वाला सेक्शन डिजाइन करने के लिए आप अलग से फिर से क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ जाइए, इलस्ट्रेशन में जाइए, शेप्स में जाइए और ये शेप फिर से पिक कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे करके आप इसको स्लाइसर वाला एरिया डिजाइन कर दीजिए। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं ऐसे एंड इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर देते हैं। बेसिकली गाइस ये डिजाइन करना पड़ेगा आपको, एक्चुअली एक्सेल में भी काफी डिजाइनिंग की फंक्शनैलिटी होती है आजकल, तो हम लोग ये बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं। अब इस शेप फॉर्मेट में जाते हैं और शेप फॉर्मेट में जाके हम लोग जो अपना कलर यूज किया, हम ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, वही ग्रीन कलर हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्लाइसर का एरिया आ गया मेरा। फिर उसके बाद हमारा ये है स्टोर सेल्स, तो हम ये स्टोर सेल्स वाला एरिया फिर से वही करेंगे, या इसी को कॉपी कर लीजिए जो आपका है, बार बार करने की बजाय इसको कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ रखिए ऐसे और साइज थोड़ा इसका छोटा कर दीजिए एंड ये साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए इसका। दो चार्ट हम एक साथ लगाने हैं यहाँ पर, तो ये साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए इसका, थोड़ा हल्का सा कम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें हम लोग क्या करना है कि इसमें हम लोगों को एक और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हम लोगों को जो हेडिंग है वो भी देना है, राइट, स्टोर सेल्स। तो स्टोर सेल्स को देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से भी दूसरी शेप पिक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ये वाली शेप पिक कर लेते हैं और इसको ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ड्रैग करते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं स्टोर सेल्स। अब ये स्टोर सेल्स में जो है आपका टेक्स्ट आ रहा है वो बॉटम अलाइंड आ रहा है, तो फिर से आप होम पे जाइए
और होम पे जाकर ये सेंटर लाइन कर दीजिए और ये भी सेंटर लाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों तरह से सेंटर लाइन आएगा, बॉटम से भी सेंटर लाइन आएगा और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर लाइन आएगा। ये देखिए आपका टेक्स्ट ये ऐसे आ गया है, स्टोर सेल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टोर सेल्स को ऐसे दोनों को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर दूसरा सेक्शन डिजाइन कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और स्टोर्स की जगह हमें ये क्या करना है, स्टेट सेल। ओके फाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मंथली सेल्स का। तो मंथली सेल्स के लिए फिर से हम लोग इस काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसको कर देते हैं मंथली सेल्स। ये थोड़ा मंथली सेल्स बाहर चला गया तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। फाइन। नेक्स्ट है हमारा स्टेट सेल्स, रादर इट इज कैटेगरी सेल्स। वो एक्चुअली वहां गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको कैटेगरी सेल्स कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और वो हमारा है कैटेगरी सेल्स। तो हम इसको कैटेगरी सेल्स के लिए इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, नीचे बड़ा बना लेते हैं और यहाँ आते हैं, इसको वापस अलाइन कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कैटेगरी सेल्स। फाइन। नेक्स्ट हमारा है मैनेजर सेल्स। मैनेजर सेल्स का हम लोगों ने पूरा बड़ा चार्ट लिया हुआ है, तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको। और इसको पेस्ट करके पूरा ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। मैनेजर सेल्स। फाइन। अब मैनेजर सेल्स के बाद हमारा नेक्स्ट है, इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये फिट आता है कि नहीं। तो अगर फिट नहीं आता है तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम दोबारा सिलेक्शन करने की बजाय इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और थोड़ा यहाँ से सेट कर देते हैं इसको। फाइन। और थोड़ा ये जो आगे खिसक गया है इसको भी सेट कर देते हैं। ओके। तो हमारा बेसिक बैकग्राउंड जो है वो आपका सेट हो चुका है। अब हम लोगों को चार्ट्स लेके आने हैं। अब हम लोगों को चार्ट्स लेकर आना है, तो हम चार्ट्स लेकर आते हैं डिफरेंट। ओके। अब इन चार्ट्स को हम लोग देखते हैं, ये मैनेजर सेल्स है, ये बायर सेल्स, इसको बायर सेल्स कर देते हैं। ओके फाइन। नाउ वी हैव ऑल सेट स्टोर सेल्स, मंथली सेल्स, स्टेट सेल्स, कैटेगरी सेल्स, मैनेजर सेल्स एंड बायर सेल्स। अब हम लोग एक एक करके चार्ट लेकर आना शुरू करते हैं। पहला चार्ट हमारा है स्टोर सेल्स। तो स्टोर सेल्स में हमारे पास दो चार्ट है, राइट। सेल्स ऑर्डर काउंट एंड सेल्स अमाउंट, दोनों को एक साथ पिक कर लेते हैं या एक एक करके पिक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड इसको लेके जाते हैं डैशबोर्ड में। ये हम लोग स्टोर सेल्स को ले आए हैं और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इस कार्ड चार्ट को हम लोग ऐसे ड्रैग करके और यहाँ पर लेकर आते हैं, और ये यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो शिफ्ट दबा के प्रेस करके इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो चार्ट आपका फिट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, अगर दो चार्ट हमें लाने हैं ना यहाँ पर, तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि दूसरा चार्ट भी आपका फिट आ सके यहाँ पर। थोड़ा इसको पिक करना कम्बरसम होता है, थोड़ा आपको आराम से करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को चाहिए क्या कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चार्ट है हमारा, ये विदाउट वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो हमें विदाउट वाइट बैकग्राउंड यहाँ भी करना है। तो उसके लिए क्या करें, आप इसको राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट चार्ट एरिया, उस फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए फिल में नो फिल और बॉर्डर में नो फिल, नो लाइन। जैसे आप ये करेंगे तो चार्ट आप देखिए, ये आपका चार्ट ऐसे आ गया आपके पास, जैसे आपका ये डैशबोर्ड में शो किया हुआ है, सेम उसी तरह से चार्ट आपका यहाँ पर आ गया है। अब चलते हैं दूसरा चार्ट पिक करते हैं, कंट्रोल सी
इस डैशबोर्ड में इस चार्ट को पिक कर लाकर पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा करके इसको हम लोग सेम वही काम हम यहाँ करते हैं कि हम जो है इसको फिल इसका ब्लैंक कर देते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल, नो लाइन। ओके, और इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक बार इसको देख लेते हैं साइज में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है साइज में सेट, तो इसको साइज हम लोग इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये दूसरे चार्ट के साइज में सेट हो जाए। ये आपका चार्ट सेट हो गया है, दोनों चार्ट सेट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट चार्ट है हमारा मैप। मैप को यहाँ से पिक करते हैं। लेट्स पिक द मैप चार्ट, कंट्रोल सी, और मैप चार्ट को लाकर यहाँ पर पहले पेस्ट करते हैं, एंड पेस्ट करके उसको मैप के अंदर लेके आते हैं। जो इसका एरिया है उसके अंदर लेके आते हैं इसको, और लाने के बाद इसको फिर से हम वही काम करते हैं, अपना थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, एंड थोड़ा इसको ऐसे ही बढ़ा देते हैं सो दैट ये चार्ट आपका फिट आ जाए। और अगेन द सेम थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट चार्ट एरिया एंड नो लाइन, नो लाइन, बॉर्डर नो फिल, एंड बॉर्डर नो लाइन एंड फिल नो फिल। एंड ये करने के बाद नो फिल नो लाइन, और नो फिल नो लाइन करने के बाद देखेंगे आप ये पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है और चार्ट आपका फिट हो गया है इसके अंदर। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरे चार्ट की तरफ, दैट इज मंथली सेल्स। मंथली सेल्स का हमारा ये चार्ट है, ये मंथली सेल्स का चार्ट है। इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करके पिक कर लेते हैं, और यहाँ लाकर इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद इस चार्ट को हम लोग वापस सेट करते हैं यहाँ पर अपना। थोड़ा सा इसको आपको सेट करने के लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा चार्ट को, और थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करते हैं। ओके, एंड उसके लिए अब आपको क्या करना है कि इसको वही राइट क्लिक कीजिए जो हम लोग अब तक करते आए हैं। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया कीजिए, और नो फिल और नो लाइन, नो फिल नो लाइन करते ही देखिए आपका चार्ट ये सेट हो गया है यहाँ पर। लेट्स गो टू नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट है हमारा कैटेगरी सेल्स। कैटेगरी सेल्स का चार्ट यहाँ से पिक करते हैं। ये हमारा कैटेगरी सेल्स का चार्ट है, कंट्रोल सी, एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं पहले, कंट्रोल वी, और ये मेरा कैटेगरी सेल्स का चार्ट आ गया है। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ फॉर्मेटेड एरिया के अंदर, और छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर ही बढ़ा देता हूँ। एंड सेम चीज़ वही, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया कीजिए, नो फिल एंड नो लाइन, ऑल सेट। इसमें थोड़ा एक काम और कर लेते हैं। इसमें आप देखिए जो इसी ग्रिड्स हैं वो थोड़ा ना थिन आ रही है, उनको थोड़ा थिक करते हैं, तो गैप विड्थ को हम लोग थोड़ा इसके कम कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा बढ़ गया है, अभी गैप विड्थ की वजह से थोड़ा सा ये बढ़ गया है, और चाहे तो और भी कम कर सकते हैं। That's good. So this is the chart for category wise. Now category wise chart also is been created. Next chart हमारा जो है that is manager sales. Manager sales का chart जो है हमारा वो ये है। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने इसमें पेस्ट करते हैं एक बार, और पेस्ट करके उसको यहाँ पर सेट करते हैं। एंड सेट करने के लिए पहले तो आपको इसको हॉरिजॉन्टली सेट करना है, फिर इसको आपको वर्टिकली सेट कर देना है। फाइन गाइस, एंड वही सेम चीज जो हम अब तक करते आए हैं। इसमें राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया कीजिए, नो फिल एंड नो लाइन, एंड इसमें भी हम थोड़ा सा जो इसके चार्ट के ये एरियाज हैं इनको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा गैप हम लोग कम कर देते हैं। वहां हम लोगों ने 32% लिया था, यहाँ भी हम 32% ले लेते हैं। ये हमारा बायर सेल्स का चार्ट है।
इसको कॉपी करते हैं और डैशबोर्ड में ले जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसको डैशबोर्ड में ये जो पेस्ट किया है हमने थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसको भी हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो हम इसको सेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो ये भी आपका सेट हो गया जाएगा। एंड इसके ऊपर भी आप सेम वही ऑप्शन आपने जो लगाए थे अभी, वही ऑप्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल, नो लाइन, ऑल सेट। सो गाइस, चार्ट अगर देखें तो हमारे सारे चार्ट यहाँ पर सेट हो गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर बारी आती है लेजेंड्स बनाने के लिए। तो लेजेंड्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेजेंड्स आपके ऊपर हमने ऊपर ऐसे लगा रखे हैं लेजेंड्स, तो ऐसे हम लोग लेजेंड्स यहाँ पर लगाते हैं। इंडिक मार्ट के लिए हम लोगों को ब्लू कलर ले लेना है, तो उसके लिए क्या करें, इंसर्ट, शेप, यहाँ शेप पिक कर लीजिए और शेप को पिक करके ऐसे हल्के से यहाँ पे छोटा सा एक ड्रैग करके ये छोटा सा आप एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है जी। अब ये बॉक्स एक्चुअली आपका ब्लू कलर का आ गया, ये इंडिक मार्ट के लिए हो गया है। ऐसे ही बॉक्स आपको चाहिए बाकी दोनों स्टोर्स के, स्टोर 199 के लिए भी और ट्रेंडी स्टोर्स के लिए भी। तो आपको क्या करना है कि आपको इन प्लेस ऑफ स्केचिंग एवरी टाइम आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए, और कंट्रोल वी करने के बाद आप सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको पहले लाइन में लाइए, जो पहले बनाया था बॉक्स उसकी लाइन में लाके आप इसको, मैं इसको माउस से नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कीबोर्ड से कर रहा हूं, सो दैट अलाइनमेंट अच्छा आ जाए। ये अलाइनमेंट में आपका आ गया है अभी। एंड इसका कलर मुझे जो चाहिए वो, इसका कलर मेरे को लेट्स से ये ऑरेंज कलर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही शेप फॉर्मेट पे जाइए और यहां से ऑरेंज कलर पिक कर लीजिए, सिंपल। फिर से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए और उसको अलाइन कीजिए पहले ऊपर वाले के साथ, और अलाइन करने के बाद इसको आप मूव कर लीजिए ऐसे, और इसको मूव करने के बाद थोड़ा सा आप इसको मूव कीजिए, बिकॉज उधर जगह नहीं बचा है, इसको भी आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा ताकि वहां पर नाम अच्छे से आ जाए। बाकी वो एडजस्टमेंट हम नाम लिखने के बाद देखते हैं। इसका कलर जो मेरे को चाहिए वो ग्रे कलर चाहिए, तो वेन शेप फॉर्मेट में जाइए, वहां पर ग्रे कलर आप चूज कर लीजिए। ये रहा आपका ग्रे कलर, और इसको क्लोज कीजिए आप, तो ये ग्रे कलर में आ गया है। अब हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए फिर से हम लोग क्या करना है, एक इसी में से ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको लाइन को अलाइन कीजिए और थोड़ा इधर लाइए। ओके, यहाँ पर हम लोग इसके ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं, तो हम लोग इसको अब लाइन को अलाइन करके अब इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर जो हमारा कंपनी का नाम है, इंडिक मार्ट। अब इंडिक मार्ट हमने लिख दिया है, बट वो बाहर जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, होम में आइए और थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। लेट्स मेक इट 9, सेंटर अलाइंड हॉरिजॉन्टली, सेंटर अलाइंड वर्टिकली। ये करने के बाद ये इंडिक मार्ट आ गया है। इसको हम लोग होम में जाते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और कलर हम लोग टेक्स्ट का ब्लैक कर लेते हैं। वो नहीं आया है तो हम इसको सेलेक्ट करके और फिर से होम में जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये फिल कलर आ रहा है इसमें पीछे भी, तो फिल कलर को हम लोग क्या करेंगे, होम, गुड, देयर, एंड फिल कलर को नो कर दीजिए, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट शेप कीजिए। फॉर्मेट शेप में नो फिल तो आ चुका है, नो लाइन भी चाहिए मेरे को, तो नो लाइन भी कर दिया मैंने। अगर आप देखेंगे तो अभी आपका प्रॉपर टेक्स्ट आ गया है यहाँ पर ये। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करना है कि इस टेक्स्ट को हमें अलाइन करना है उसके साथ। ये दोनों हमारे अलाइन हो गए हैं। सिमिलरली इस टेक्स्ट को पिक कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको उठा लीजिए यहाँ से, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं तो देखने में आसानी होगा, बिकॉज ये भी थोड़ा प्रॉब्लम करने लगा है।
इसको थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ, इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, एंड सिमिलरली लेट्स क्रिएट इट फॉर थर्ड वन। Let's change the name. This is our trendy stores, and this is our store 199. Fine. ये अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट से गड़बड़ आ रहा है अभी भी। इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं ऐसे। फाइन गाइस, ये पूरा एक सेट कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपके लीजेंड्स जो हैं वो प्रॉपरली राइट अलाइंड आ जाएं। ये गाइस, ये आपके प्रॉपरली राइट अलाइंड आ गए हैं अभी। इसको वापस हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पूरा डैशबोर्ड एक साथ दिखता रहे। सो गाइस, ये आपके लीजेंड्स भी आपके ड्रॉ हो गए हैं, अभी लीजेंड्स भी डिजाइन हो गए हैं। अब रह गया हम लोगों का स्लाइसर। अब हम लोग आते हैं स्लाइसर के ऊपर। तो स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, पहले कोई एक चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और चार्ट सेलेक्ट करने के बाद यू गो टू इंसर्ट, और इंसर्ट में आता है आपका स्लाइसर। तो जैसे आप इंसर्ट स्लाइसर करेंगे तो ये पूछेगा आपका स्लाइसर में, आपको ये सारी फील्ड्स दिखा देगा, जितनी फील्ड्स आपके डेटा में अवेलेबल है वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। और मुझे जो स्लाइसर चाहिए वो मेरे को स्टोर्स के ऊपर चाहिए, और मुझे स्लाइसर अपना जो है वो कैटेगरी के ऊपर चाहिए और मैनेजर के ऊपर चाहिए। मुझे सिर्फ 3 फील्ड्स के ऊपर स्लाइसर चाहिए। वही हम लोगों ने अपने डैशबोर्ड पे डिजाइन कर रखा है। जो हमने अपने डैशबोर्ड में 3 स्लाइसर डिजाइन किए हैं वही हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे। जस्ट से ओके। तो ये आपके स्लाइसर्स ऐसे बन के आ गए हैं। अब इसमें स्लाइसर्स को आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे को कैटेगरी स्लाइसर जो है वो सबसे ऊपर चाहिए, फिर मेरे को मैनेजर स्लाइसर चाहिए उसके बाद, और फिर मुझे स्टोर स्लाइसर चाहिए। स्टोर स्लाइसर थोड़ा बाहर जा रहा है, उसको हम लोग सेट कर देते हैं ऐसे करके गाइस। अब स्टोर स्लाइसर तो हमारा सेट हो गया है, बट हमारे बाकी स्लाइसर भी हमें लगता है थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। तो हम उनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं सबको। मैनेजर को ऊपर ले लेते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और स्टोर्स को हम लोग ऊपर ले आते हैं। राइट गाइस, अब इसमें आप देखेंगे जो स्लाइसर हम लोगों ने डिजाइन किए थे वहां पर जो हमारे डैशबोर्ड में है, वो स्लाइसर में अगर देखें तो आप यहाँ पर ये प्रॉपर ऑरेंज कलर के स्लाइसर्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइसर को सिलेक्ट कीजिए, या सारे स्लाइसर ये सिलेक्ट कर लीजिए, और सारे स्लाइसर सिलेक्ट करने के बाद में ये स्लाइसर के नाम से यहाँ पर एक मेन्यू आ रहा है, उस स्लाइसर के मेन्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको स्लाइसर्स के बहुत सारे टेबल्स के डिजाइन मिल जाएंगे। इसमें से कोई भी एक टेबल का डिजाइन आप ले सकते हैं। मैंने ये वाला डिजाइन ले रखा है डैशबोर्ड के अंदर, आप इसको चूज कर लीजिए, और देखिए आपका स्लाइसर जैसा वहां पर दिए हुए थे वैसे ही स्लाइसर वहां पर यहाँ पर भी आ गए। थोड़ा सा यहाँ स्लाइसर को एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्लाइसर को हम लोग नीचे करके थोड़े बड़े बड़े कर लेते हैं, बिकॉज हमें पूरा फिट कर लेते हैं टेबल के अंदर। और मैनेजर का स्लाइसर थोड़ा सा नीचे करके हम लोग इसको भी सेट कर देते हैं, ताकि हमारी फिटमेंट है वो अच्छे से हो जाए। और कैटेगरी के स्लाइसर को भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस, ये हमारा डैशबोर्ड अभी तैयार हो गया है। अब इस डैशबोर्ड को अगर आप देखते हैं कि ये रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है, तो हम देख सकते हैं स्लाइसर्स के थ्रू हम चलाकर देख सकते हैं इसको। अगर मैं बोलता हूँ कि स्लाइसर्स जो है वो आपका चलाकर मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कि स्लाइसर जो है, ये एक स्लाइसर में आपके 2 ऑप्शन होते हैं, एक ही होता है रिमूव फिल्टर, क्लियर फिल्टर, और एक ही होता है चूज ऑल द वैल्यूज। यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट वैल्यूज एंड क्लियर फिल्टर, ये सभी स्लाइसर्स के ऊपर हेडर में आता है आपका। ये स्लाइसर में एक्चुअली देखें तो स्लाइसर के हेडर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मल्टी सिलेक्ट मिलता है, एक क्लियर फिल्टर मिलता है। तो ये देखिए हर स्लाइसर के हेडर में आपको एक मल्टी सिलेक्ट मिल रहा है, एक क्लियर फिल्टर मिल रहा है। सो गाइस, अभी आप देखा आपने, अभी हम लोग इन स्लाइसर्स को डिजाइन कर लिया, इन स्लाइसर्स को रन करके देख लेते हैं। स्लाइसर्स को अगर रन करना है आपने, तो आप या तो ये मल्टी सिलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिए। अगर चाहें तो अगर आप मल्टी सिलेक्ट वैल्यूज करना चाहते हैं या सिंगल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऑन मत कीजिए, आप मल्टी सिलेक्ट से मैं ऑन कर लेता हूँ, और मैं मल्टी सिलेक्ट यूज करने के बाद में
मैं देखिए ये ऐसे ऐसे वैल्यूज को मैं जैसे जैसे मैं वैल्यूज चूज कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए डेटा चेंज हो रहा है आपका, राइट। आई वांट इट फॉर दिस मैनेजर ओनली और दिस मैनेजर ओनली और दिस मैनेजर ओनली, राइट। डेटा उसी हिसाब से आपका चेंज हो रहा है। और अगर मुझे चाहता हूं कि मैं स्लाइसर जैसा स्लाइसर और मेरा डैशबोर्ड उसी ऑप्शन में आ जाए जिस ऑप्शन में पहले था, या उसी शेप में आ जाए जिस शेप में ये पहले था, तो आप ये क्लियर फिल्टर कर दीजिए। जैसे ही आप क्लियर फिल्टर करेंगे सारे फिल्टर आपके क्लियर हो जाएंगे और क्लियर फिल्टर होते ही आपका डेटा वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो ये गाइस हम लोगों ने जो वहां पर डैशबोर्ड डिजाइन किया था उसी तरह का डैशबोर्ड डिजाइन कर लिया है, और डैशबोर्ड डिजाइन करने के बाद हम लोगों ने स्लाइसर भी इसके अंदर लगा दिए हैं। अब आता है तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को वो लुक एंड फील देना है जो लुक एंड फील मैंने आपको डैशबोर्ड में शुरू में दिखाया था। तो अगर वो लुक एंड फील मुझे दिखाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, पहले तो मैं जाता हूँ व्यू में, और व्यू में ये हेडिंग्स एंड ग्रिड लाइंस ये सब बंद कर देता हूँ। एंड इसको मैं मेन्यू में यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, मेन्यू में जो ऑप्शन आता है ये, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। तो ये कोलैप्स करने से मेन्यू आपका ऊपर चला जाता है, और देखिए यहाँ पर मेरे ये साइड से वो जितने रूलर थे वो गायब हो चुके हैं, लेकिन मेरे अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये शीट्स आ रही हैं, इनको भी मुझे गायब करना है। फाइल्स में जाइए, फाइल में जाने के बाद गो टू मोर, गो टू ऑप्शंस, और यहाँ पर एडवांस में जाइए, और एडवांस में जाने के बाद ये आ रहा है सेल्स डेटा वर्कबुक। अगर आप देखें तो डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक, आई से इसमें हॉरिजॉन्टल बार भी हटा दीजिए, वर्टिकल बार भी हटा दीजिए और शीट टैब भी हटा दीजिए, एंड आई से ओके। तो अगर आप देखेंगे तो अब आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और टैब वगैरह सब कुछ गायब हो चुके हैं यहाँ से। अब आपका ये नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड आ रहा है। इसका अगर आप साइज बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ा सकते हैं आप ऐसे करके, और ये प्रॉपर डैशबोर्ड जैसा डैशबोर्ड आपका यहाँ पर डिजाइन किया था हम लोगों ने, वैसा डैशबोर्ड आपका यहाँ पर आ गया है। डैशबोर्ड में अभी हमारी एक चीज रहती है, वो डायनेमिक लेबल क्रिएट करना है फॉर पाई चार्ट और फॉर डोनट चार्ट। तो एक डोनट चार्ट के लिए मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है यहाँ पे भी, तो मैं आपको दोबारा रिपीट करके दिखाता हूँ कि इस वाले डोनट चार्ट के लिए हम लोग ये डायनेमिक लेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग अपने टेबल पे आते हैं, प्राइवेट टेबल के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों ने ये डेटा बनाया था अमाउंट के लिए। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अभी सम है ऑफ सेल्स, और यहाँ पर जो हमें डैशबोर्ड में चाहिए, देखिए यहाँ पर देखिए हमें तीन वैल्यू चाहिए। एक तो स्टोर का नाम और उसकी सम और उसका परसेंटेज, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए, तीन वैल्यूज रादर हमें चाहिए। तो हम तीन वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पर भी परसेंटेज और चाहिए। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आइए और प्राइवेट टेबल एनालाइज पे जाइए, फील्ड लिस्ट लेके आइए, और फील्ड लिस्ट लाने के बाद में ये सेल्स के अंदर, वैल्यूज के अंदर एक और इंसर्ट कर लीजिए सेल्स। अब देखिए सेल्स के दो आपके पास आइटम आ गए हैं, और इस वाले को क्या करेंगे, आप इस वाले के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर जाइए, और यहाँ पर होता है शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में नंबर ऑफ कैलकुलेशन की जगह आप कीजिए परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये देखिए परसेंटेज के टर्म्स में आ गई हैं वैल्यूज आपकी। अब परसेंटेज के टर्म में वैल्यू तो आ गई है आपके पास, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू आने के बाद में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें तो वो हमें एक्चुअली वो इस फॉर्मेट में चाहिए कि तीनों नंबर चाहिए एक साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ। तो हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं, जैसे इक्वल टू दिस एम्परसेंड char 10 and then ampersand the second value, then ampersand char 10, then ampersand थर्ड वैल्यू। अब अगर आप देखेंगे तो ये की वैल्यू तो आ गई है, हमारी स्ट्रिंग तो आ गई है आपके पास, बट स्ट्रिंग ना आपके किसी काम की नहीं है अभी, क्योंकि इसमें ना बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही है। पहली बात तो इसको हम लोग रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, और मैं रैप टेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको ये कि ये भी उस फॉर्मेट में नहीं जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे आ रही है आपकी अभी। अब हमको इसको प्रॉपर फॉर्मेट करना है जिसमें हमारा परसेंटेज भी दिखाई दे और ये सम भी दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाते हैं, इसको हम लोग टेक्स्ट बना देते हैं, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम इसको बोलते हैं कि भाई टेक्स्ट तो है, मेरा डेटा तो आ रहा है, बट मुझे ये टेक्स्ट जो है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, वो फॉर्मेट हम इसको यहाँ पर बता देते हैं। फाइन। एंड इस वाले को भी हम बता देते हैं कि हमें
ये परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए। तो ये हमारा परसेंटेज आ गया है। अब इस परसेंटेज को हम लोगों को उस चार्ट के ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में आइए और यहाँ पर इस चार्ट में प्लेस करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें यहाँ पर एक बॉक्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इलस्ट्रेशन में जाइए और शेप से एक बॉक्स पिक कर लीजिए और उस बॉक्स को पिक करके हम लोग जैसे सपोज ये वाला पहले ले लेते हैं, इंडिक मार्ट वाला, राइट। एंड उसको पिक करके आप ऐसे लीजिए, बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लीजिए इस बॉक्स को। और इस बॉक्स में सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इस बॉक्स को आपने फॉर्मेट करना है। तो शेप फॉर्मेट में जाइए आप, मैं इसको फॉर्मेट शेप कर लेता हूँ और नो फिल एंड नो लाइन कर देता हूँ। और यहाँ इसके अंदर आपको बेसिकली फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बट फॉर्मूला एक्चुअली क्या है कि अगर जब शेप के अंदर फॉर्मूला लिखना है तो आप शेप के अंदर फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला बार के अंदर इक्वल टू, और उसके अंदर जाइए और ये वैल्यू आपको पिक करके लानी है, राइट, एंड प्रेस एंटर। ये देखिए अपने आप वैल्यू यहाँ पर पिक होकर आ गई है आपकी, ओके। एंड इसको आप थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन आप वही दे दी जो कलर कॉम्बिनेशन का है एक्चुअली, और गिव अ डार्कर शेड and make it bold so that it outstand and can be read easily, fine। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको आप बाकी जगह पर पेस्ट करते चले जाइए और यहाँ पर इसको आप 3 कर दीजिए, फाइन। ये अब इसकी फॉर्मेटिंग चली जाएगी तो फॉर्मेटिंग आपको वापस लानी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने थोड़ा इसमें डार्कर शेड दे दीजिए एंड मेक इट बोल्ड, ओके। एंड आपको तीसरा लेके आना है, उसके लिए भी आपने क्या करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको आप ले जाइए यहाँ पर पिक करके रखिए और यहाँ पर आप इसको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन इसका थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए, give this color and then let me make it bold, fine। This is the way you can create the dynamic labels, okay। So these are the dynamic labels which has been created for these pie charts। उम्मीद करता हूँ कि अब ये सीख गए होंगे कैसे डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है और क्या डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड के लिए क्या क्या डाटा सोर्स चाहिए होते हैं और डैशबोर्ड के लिए एक्सेल के कौन से टूल्स एंड फीचर्स यूज किए जाते हैं। काफी लंबा लेक्चर था बट काफी वर्थ है। बाकी इसकी अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो हम उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देते हैं बाकी लेक्चर्स के, और हम लोग इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग और भी कई तरह के डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको बाकी जो आने वाली वीडियोज है उनके बारे में पता चलता रहे। और इस डैशबोर्ड को भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहली बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं जिससे आपको आराम से सारे कॉन्सेप्ट जो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ जाए। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच।